पार्टी ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि प्रशांत किशोर जी लड़े या नहीं, और मुझे साझा करने में सारे के सारे मुझे लगता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के आए हैं। अपनी ही बातें याद कर लें, अपने गरेबान में देख लें कि जर्सी गाय किसको कह रहे थे, कांग्रेस की विधवा किसको कह रहे थे। सब लोग जानते हैं कि अगर किसी ने अपशब्द बोल दिया तो लोग, हम सबकी प्रयास होगी, यहीं किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो हम सबका प्रयास ये होगा कि इस कमरे के बाहर वो बात ना जाए। आदाब, नमस्कार। मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हम इस वक्त जन सुराज के पार्टी कार्यालय शेखपुरा हाउस में हैं और आपको बता दें कि जन सुराज का एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती की एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता था, जिसमें जन सुराज की तरफ से ये कहा गया है कि वो 243 सीटों पर यानी कि बिहार में 243 सीटों पर ही वो लड़ेंगे। पहले आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। लोगों पे क्या बीत रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को ये मतलब नहीं रह गया, और किस बात को लेकर ये सड़क पे निकले हुए हास्यास्पद है। ये सारे के सारे मुझे लगता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के आए हैं। भाई हद करते हैं। एक मंच था, मंच पे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी वो चढ़ गया, उसके मुंह में जो आया अटपटांग उसने बोल दिया, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। वहां कोई किसी दल का नेता नहीं था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कहने में कि हाँ वहां महागठबंधन के नेता थे, बिल्कुल नहीं थे। वो दोषी नहीं है, उनको क्यों दोषी करार दिया जा रहा है। इस व्यक्ति पे जो कदम उठाना था सरकार को वो उठा रही, और ये सब लोग जानते हैं कि अगर किसी ने अपशब्द बोल दिया तो लोग, हम सबकी प्रयास होगी, यहीं किसी के मुंह से कुछ निकल गया तो हम सबका प्रयास ये होगा कि इस कमरे के बाहर वो बात ना जाए। अब आप सोचिए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको इश्यू बना रहे हैं देश भर के लिए। अपनी ही बातें याद कर लें, अपने गरेबान में देख लें कि जर्सी गाय किसको कह रहे थे, कांग्रेस की विधवा किसको कह रहे थे। अरे साहब वो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, और अन्य नेता नहीं, हिमाचल प्रदेश के जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने एक ऐसे शब्द का माइक पर पब्लिक मीटिंग में प्रयोग किया राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी जी तो कभी उसका एक इश्यू नहीं बनाया, और फिर वो इश्यू बना के, और देखिए मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को गलत नहीं कहा। यहां देखा मैंने वो दिलीप जायसवाल को, वो आदमी आंसुओं से रो रहा है। शायद उसके घर में किसी उसके रिश्तेदार के साथ कोई घटना हो जाए तो उसके आंख से आंसू ना आए, वो ऐसा आदमी है। और वो रो रहा है क्यों? तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उनको अपशब्द कहा गया था। ये नाटक करते हैं। पार्टी ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि प्रशांत किशोर जी लड़े या नहीं, और मुझे साझा करने में ये बात कोई भी हिचक नहीं है। देखिए, पार्टी के अंदर दो मत चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दोनों के अपने फायदा और नुकसान है। मैं इतना जरूर बता दूं कि आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के सूत्रधार अगर उनको कहा जाता है तो उसके पीछे कारण ये है कि जितने सहज तरीके से वो अपने लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, हम में से कोई नहीं कर सकता। आज जो उनकी सभाओं में एक जन सैलाब सी उभरती है, वो शायद हम में से और कोई जाए तो हमारे लिए इतनी भीड़ नहीं आए। लोग उनको सुनना चाहते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब बनारस की चुनाव लड़ रहे थे तो वहां भी जाके उनको 5 दिन बैठना पड़ा था। ऐसे में अगर हम लोग प्रशांत किशोर जी को कहीं भेजते हैं कि वो चुनाव लड़ें तो उन्हें अपने क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए बंधना पड़ेगा। तो पार्टी को ये निर्णय लेनी पड़ेगी कि हम उनको उपयोग करना चाहते हैं कैंपेनिंग में, या उनको उपयोग करना चाहते हैं किसी एक जगह से लड़ने के लिए। जहां तक रह गई उनके लिए क्षेत्र की बात, 203 क्षेत्र उनके लिए उपलब्ध हैं। 243 में से 40 क्योंकि सुरक्षित है, इसलिए 203 सीटों में वो जहां लड़ना चाहें, वो मेरी और हमारे सभी सहयोगियों की जिम्मेदारी होगी कि वो वहां से विजयी होके आएंगे। इसलिए उनके कहां से लड़ेंगे ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वो लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ेंगे।
तो आपने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे ना ये कहा गया है कि वो प्रशांत किशोर जो है वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बस इसी तरह जो मीडिया में खबरें चल रही थी वो सही नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनाया है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि आज बिहार बंद था एनडीए की तरफ से, उसको लेकर भी जन सुराज की तरफ से कटाक्ष किया गया है कि ये लोग जो सड़कों पर उतर कर जो है वो सारे ड्रामा कर रहे हैं एनडीए वाले। और साथ ही ये भी कहा कि जो दरभंगा में जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उस वक्त कोई भी महागठबंधन के नेता जो है मंच पे मौजूद नहीं थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने बात करी। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ।